होपफुली स्क्रीन भी सबको विजिबल है। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ देन। So we were discussing about process। तो प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ हमने कल देखा कि पीएस वगैरह से हमें कैसे प्रोसेस आईडी, कैसे प्रोसेस की पेरेंट आईडी, दैट मींस जो हमारा अभी ये जो शेल है, अभी अगर ये चल रहा है तो दिस इज योर शेल, पेरेंट शेल। तो इसके बाद जो भी मैं शेल ओपन करूंगा विद इन दिस शेल, दोज विल बी द चाइल्ड शेल। ठीक है, तो पीएस अगर मैं करता हूँ यूजुअली आप देखोगे, ठीक है, TT1 कुछ मैंने कमांड्स से पहले भी एग्जीक्यूट किया है, या बैश के रिगार्डिंग कुछ कमांड्स वैल्यूज दिखा रहा है जो हमने कल बताया आपको कि इनका क्या मतलब है, या PS डैश F विच स्टैंड्स फॉर फुल डिटेल्स। ठीक है, पर्टिकुलर यूजर की अगर हमें देनी होती है तो यहाँ पे हमें दिखाता है PPID विच स्टैंड्स फॉर पेरेंट प्रोसेस आईडी। दैट मीन्स कि ये जो है इसका जो पेरेंट है उसका एड्रेस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेकंड वाले का, इसका पेरेंट है 9। ठीक है, तो सिमिलरली 9 हमारे पास ऊपर किसी एक प्रोसेस का अपना आईडी है, दैट मीन्स इस नीचे वाले सेकंड वाले बैश का जो है पेरेंट, दैट इज दिस फर्स्ट वन, पहली लाइन वाला, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हमने कल कहा कि PS डैश U देन फॉलोड बाय द नेम, अगर हमारे पास डिफरेंट यूजर्स है, मैं किसी पर्टिकुलर यूजर का देखना चाहता हूँ कि उसके पास कौन सी प्रोसेस एक्टिव है या कौन प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है वो, then we can use this option also, dash U। we have another option that is PS hyphen E। ठीक है, तो बहुत सारे options हैं, you can explore them as well। we can combine some also we can write PS dash F dash U, that means particular user की सारी details हमें दे दो। ठीक है, so that is the combination of various options available with our command। इसी PS के बारे में जो मैं फिर लास्ट में कह रहा था कि दैट नो डाउट दिस PS कमांड गिव्स अस द इंफॉर्मेशन, एंड समटाइम्स अगर हम चाहते हैं कि किसी कमांड को जो है वो हमें टर्मिनेट करना है, इधर फोर्सफुली, ठीक है, और इधर नॉर्मली अगर टर्मिनेट भी करना है, देन इन दैट केस हमारे पास जो है उसके लिए कमांड यूज होती है। द कमांड इज KILL, किल। ठीक है, फॉर टर्मिनेटिंग एनी प्रोसेस इधर एक्टिव। ठीक है, यूजुअली एक्टिव ही होगी उसी को हम किल करेंगे, या जो बैकग्राउंड में चल रही होगी प्रोसेस। ठीक है, तो उसे हम किल कर सकते हैं। बट जो किल बेसिकली कमांड है, इट यूजेस एक्चुअली ए सिग्नल। नाउ नो डाउट इन सर्टेन केसेस इट यूजेस दैट सिग्नल बाय डिफॉल्ट। ठीक है, वो एसोसिएट होती ही होती है इसके साथ भी, बट इन सर्टेन सिचुएशंस हमारे पास कोई जो है क्या कहते हैं इसको, प्रोसेस ऐसी होती है जो नॉर्मली हम किल नहीं कर सकते हैं। इन दैट केस वी नीड टू एक्सप्लिसिटली गिव ए सिग्नल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होता है वो। तो वो ये बताता है शेल को कि भाई नहीं, फोर्सिबली, हाँ भाई हम चाहते ही हैं कि इसको किल करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मली बात करें, मेरे पास विंडोज है, या हमने वी एडिटर में देखा था कि अगर मैं फाइल में कोई मॉडिफिकेशंस करता हूँ, और मैं मॉडिफिकेशन के बाद, चाहे वो नॉर्मल विंडोज में हो, आपकी वर्ड फाइल या वी एडिटर हो, जो ही आप वी एडिटर को क्लोज करना चाहते हो, तो इट आस्क्स और इट प्रॉम्प्ट्स यू कि भाई आपने सेव किया ही नहीं। इट गिव्स यू अ मैसेज, डू यू वांट टू सेव योर चेंजेस, यस और नो। that means there it is first of all giving you certain information, it is giving you some sort of an information कि भाई हाँ आप ऐसा करने जा रहे हो। तो आई वाज सेइंग कि हमारे पास अब जो पर्टिकुलर किसी प्रोसेस को जो है, या उस टाइम पे भी हमारे पास मैसेज आ जाती है कि भाई आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं चाहते हैं तो वी डायरेक्टली प्रेस नो, that means there is some sort of an information before that, or we are then forcibly closing that file without even saving that। ठीक है, तो similarly certain processes are or operating system, there are certain processes that are related to the working of the operating system। जैसे फॉर एग्जांपल टर्मिनल है जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है, जो आपको पास स्क्रीन पे शेयर भी हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है हमारे पास,
अगर हम इसको किल करने के लिए कहेंगे तो इट माइट नॉट गेट एग्जीक्यूटेड नॉर्मली इन यूजुअल सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज यही शेल है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट केस हमें कुछ एक्स्ट्रा जो है ऑप्शंस देने पड़ेंगे इस किल कमांड के साथ। अदरवाइज एल्स अगर हमारे पास नॉर्मली कोई प्रोसेस है ठीक है, तो उसे किल करने के लिए वी कैन सिंपली डू वन थिंग, वी कैन सिंपली हम इसको जो क्या कहते हैं, किल के बाद हमें प्रोसेस आईडी देनी होती है। जस्ट सेकंड, ठीक है, कॉल ही आ रहा है मुझे। So that means the syntax for this kill command is that kill followed by the process ID. Usually हमारे इसमें जो है kill command के साथ we had basically two signals जो associate होती है। ठीक है, one is called as sigterm, 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 which has basically a value of 15 in it, and दूसरी एक होती है हमारे पास which has a sig kill, SIGKILL, sig kill, which has a value 9। ठीक है, तो these are basically the various options available with the kill command की kill की हेल्प से हम किसी भी प्रोसेस को कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर हमें डिफरेंट ऑप्शन देखने होंगे क्या लगा सकते हैं हम किल के साथ, तो वी कैन सिंपली राइट किल डैश एल, देन वील प्रेस एंटर। तो दीज आर बेसिकली द ऑप्शंस एंड द नंबर बिफोर देम इंडिकेट्स, ठीक है, कौन सा डिजिट हम इसके बदले यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन नॉर्मल सिचुएशन सॉरी, विल यूज टू वैल्यूज अमंग दी 64 जो हमारे पास दी है। वन इज कॉल्ड एज sig kill, जो मैंने अभी कहा, sig kill स्टैंड फॉर सिग्नल किल। ठीक है, वी आर सिग्नलिंग किल, एंड दिस sig term, टर्मिनल sig, ठीक है, सिग्नल फॉर टर्मिनेशन। तो these 9 and 15 we might use in our situations, in certain situations, और नॉर्मली जो है हम यूज करते हैं सिंपली किल देन प्रोसेस आईडी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे वो वाली प्रोसेस जो है दैट प्रोसेस गेट्स टर्मिनेटेड। ठीक है, या वो हमारे पास किल हो जाती है। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, विल अगेन प्रेस PS, मैं PS करूंगा, देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रोसेस आ रही है। ठीक है, अब जो जस्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई थी वो PS है। ठीक, इसी तरह से अगर कभी कभार हमारे पास कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो ही रही है अभी बैकएंड में, ठीक है, कोई सॉर्ट है या कोई बड़ी सी प्रोसेस होती है, in that case I can simply write kill then the process ID. Now what is the process ID for this PS? Now it is already terminated, मैं लिखूंगा 37। ठीक है, तो I will simply write kill 37 and then press enter। देखिए क्या बोला इसने, नो सच प्रोसेस। क्यों नहीं है प्रोसेस? बिकॉज ये PS कमांड जो थी, जो ही मैंने टाइप करके एंटर किया था ना, ये उतनी ही टाइम में एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट भी हो गई थी। दैट्स व्हाई इट सेज मी नो सच प्रोसेस। हाउएवर हाँ, अगर हमारे पास कोई मैं बैश वगैरह को किल करना चाहूँ तो उससे टर्मिनल क्लोज हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी दिखा दूंगा। लेकिन समटाइम्स वी मे हैव सर्टेन प्रोसेसेस, ठीक है, जिनको हमें एग्जीक्यूशन के लिए बहुत टाइम लगता है, एंड यूजुअली दोज प्रोसेसेस आर इन द बैकग्राउंड देयर। क्यों? क्योंकि मैं तब तक दूसरी प्रोसेस नहीं देख सकता हूँ ना टर्मिनल पे, जब तक कि मेरे पास प्रॉम्प्ट वापस ना आ जाए। मैंने कहा था आपको कल, सिंपल सी एग्जांपल मैंने कहा था आपको, कैट है। ठीक है, if I'll press enter, it basically means the cat command is open still, it is incomplete। incomplete क्यों है? क्योंकि cat को मुझे आगे नाम देना है ना, फाइल नेम, whether I have to create a new file or I have to क्या कहते हैं उसको, open some already existing file or some sort of, that means अभी मेरे पास अब prompt नहीं आएगा unless or until I won't close this cat command। ठीक है, whatever may be the command for that, either control D जैसे मैंने आपको बोला है वो सेव भी करता है, but if I'll press control Z, ठीक है, which is suspend signal also, और suspend character भी इसको बोलते हैं control Z को, because control Z will stop। यहाँ देख सकते हो ये कहता है स्टॉप अपने फाइल की हुई है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल D करता तो वहां से प्रॉम्प्ट आ जाता और सेव भी हो जाती फाइल। ठीक है, तो अब मेरे पास प्रॉम्प्ट वापस है ना, अब मैं दूसरी कमांड दे सकता हूँ। समझाने का यही मतलब था कि मेरे पास जब तक टर्मिनल नहीं आएगा मैं दूसरी कमांड नहीं दे सकता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कभी कभार कि नहीं, मेरी जो कमांड है या कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये मेरे पास वापस आ जाए,
ठीक है, prompt should come back and the process that is taking, ठीक है, a good amount of time for execution, that process should go into the background. ठीक, तो उन प्रोसेसेस के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आई हैव टू पुट दिस M%, जिसको सॉरी या एंड भी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ये सिंबल मुझे लास्ट में देना होता है उस कमांड के। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई फाइल है, लेट अस से सपोज मैं कैट ही लिख लेता हूँ, देखते हैं फिर बाद में ABCCCCCC देन फॉलोड बाय एंड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इस, इसका मतलब है कि भाई जो आपके पास फाइल है, टेक इट टू द बैकग्राउंड, और इसी के साथ साथ में अब बैकग्राउंड में चली गई ना, देखिए यूजुअली अगर मैं कैट कमांड के बाद लिखता हूँ ना कुछ, तो मेरे पास कर्सर आ जाता है, प्रॉम्प्ट नहीं आता है। एंड दिस नंबर बेसिकली इंडिकेट्स दिस 39 जो है ना, दिस इज द PID फॉर दिस प्रोसेस करंटली। अगर मैं PS करता हूँ ना, देखिए 39 भी एक प्रोसेस होनी चाहिए जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है। दिस इज योर 39 एंड इट इज स्टिल एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि मैंने इसे टर्मिनेट नहीं किया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अभी चल ही रही है 39 जो अभी हमने दिखा, क्यों, क्योंकि मैंने इसे बैकग्राउंड में लिया। नाउ आई कैन टर्मिनेट दिस प्रोसेस यूजिंग किल। किल, इसका किल के बाद क्या देना है, आई हैव टू प्रोवाइड इट विद द प्रोसेस आईडी, एंड व्हाट इज द प्रोसेस आईडी फॉर दैट, इट इज 39। देखिए अब इसने इस टाइम पे मुझे मैसेज नहीं दिया नो सच प्रोसेस, क्यों, क्योंकि ऐसी प्रोसेस तो थी ना बैकग्राउंड में जो एग्जीक्यूट हो रही थी। नाउ अगेन इफ आई सिंपली प्रेस PS, नाउ दिस 39 शुड नॉट बी देयर, है ही नहीं। देखिए 38 देन 41, 41 बिकॉज 41 क्यों आया, क्योंकि मैंने अभी करंटली जो है ये जो है एक प्रोसेस इसने एग्जीक्यूट की, दैट इज PS, और साथ ही साथ में इसने दिखाया है कि टर्मिनेटेड, एक रिसेंटली टर्मिनेट हुई है। कौन सी प्रोसेस टर्मिनेट हुई थी, कैट ABCCC। ऊपर अगर हम चलते हैं तो यही कैट ABCCC बैक एंड पे हमारे पास चल रही थी, या बैकग्राउंड पे। सो समटाइम्स जो भी कोई हमारी प्रोसेस होगी, अगर उसे ज्यादा टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, और हम चाहते हैं वो एग्जीक्यूट होती रहे और यहाँ से मैं दूसरे काम भी टर्मिनल पे करूं, देन इन दैट केस आई हैव टू अपेंड दैट कमांड विद M% और एंड। ठीक है, इससे क्या चला जाता है, बैक एंड पे चला जाता है, या वी कैन से इट गोज टू द बैकग्राउंड, और एग्जीक्यूट होता रहता है बैकग्राउंड में। जितनी देर इसको फिर लगेगी उतनी देर, देन अल्टीमेटली ये भी फिनिश हो जाएगा एक टाइम पे। सिंस ये कैट कमांड था, इस जब तक कि हम इसको कंक्लूड नहीं करते ये नहीं होता। इट इज समथिंग, आपने वर्ड फाइल ओपन की है, ओपन करके रखी है, तो वो खुद से थोड़ी ना क्लोज होगी, अनलेस और अनटिल आप उसे क्लोज नहीं करोगे। ठीक है, हाँ अब अगर ये कोई प्रोसेस होता, प्रोसेस आई मीन टू से कोई प्रोग्राम होता, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह आगे करेंगे, शेल प्रोग्राम्स वगैरह, अगर वो ये होता, ये मैं बैकग्राउंड पे ले जाता, जो ही उस प्रोग्राम की सारी स्टेटमेंट्स खत्म हो जाती, दैट वुड हैव बीन नेचुरल डेथ फॉर दैट प्रोग्राम। हाँ, लेकिन अगर हम तब तक इन द मीन टाइम PS कमांड को एग्जीक्यूट करते, इट विल शो मी इट इन द प्रोसेस लिस्ट। क्यों, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है बैकग्राउंड में। और किल करने के लिए मैंने क्या किया, या टर्मिनेट करने के लिए क्या किया, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे उसे टर्मिनेट करना है, ठीक है, then I'll use kill command followed by this number, that is 39, इसका प्रोसेस ID जो है 39। ठीक है, देखिए अब मेरे पास एक प्रोसेस थी बैश, ये फिर से दिखा रहा है 9। क्यों, क्योंकि मेरा जो पेरेंट शेल है ना, ये नॉर्मली ऐसे टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं टर्मिनेट होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि देयर आर सर्टेन सिग्नल्स या सर्टेन प्रोसेसेस जो नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगी। फॉर देम we need some compulsion, or we need to inform the shell or the kernel or the operating system that yes, we want this process to be terminated, and even though this process might be important for us but still terminate it, then in that case we will use some signal। जैसे मैंने कहा -9, माइनस नहीं, हाइफन, सॉरी हाइफन is better to use a word, हम in that case will use -9 then followed by the जो भी उसका PID होगा, एंड दिस मीन्स दैट कि भाई मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप इसको फोर्सफुली टर्मिनेट करो। एंड सिमिलरली हमारे पास जो है
we may have to kill sometimes more than one process at a time. अगर हमें एक से ज्यादा प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, इन दैट केस वी विल राइट किल, देन वी विल राइट द प्रोसेस आईडी, PIDs ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस सेपरेटेड बाय द वाइट स्पेस. ठीक है, सेपरेटेड बाय द वाइट स्पेस मींस बीच में हमें स्पेस देनी है, एंड वी कैन राइट एन नंबर ऑफ ये जो है प्रोसेस आईडीज जिन्हें हमें किल करने की जरूरत पड़ती है. देखिए नाउ होपफुली आपकी स्क्रीन पे क्या विजिबल हो रहा है, तो यू कैन, चलिए मैं अलो करता हूँ आपको अनम्यूट करने के लिए. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप मुझे बोल सकते हो व्हाट इज विजिबल टू यू नाउ ऑन योर स्क्रीन. एनीवन, और यू कैन राइट द मैसेज एज वेल. आप लिख सकते हो मैसेज भी, कोई बात नहीं. ठीक है, एंड CR विल टेक द अटेंडेंस इन द मीन टाइम. वेबएक्स से. ठीक है ना, नॉर्मल स्क्रीन आ रही है ना. इससे पहले हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी युबंतु की स्क्रीन, तो वो क्लोज हो गई. टर्मिनल स्क्रीन से. एग्जैक्टली. So I will now, open again once again my terminal. Hopefully visible है अब terminal. यस सर. हाँ देखिए, तो ये क्यों आया था मेरे पास, तो टर्मिनल क्यों क्लोज हुआ था. नो डाउट मैंने दो कमांड्स दी थी टर्मिनल को क्लोज करने के लिए. ठीक है, अगेन इफ आई यूज द सेम PS कमांड. ठीक है, अब यहाँ नो डाउट अब टर्मिनल दूसरा आ रहा है, ये इससे पहले एक था, अब दूसरा है क्योंकि मैंने पहला वाला क्लोज किया था. अब मैंने नॉर्मली यूज किया था पहले किल 44. अगर इसका PID है 44, ये तो नॉर्मली थे ना ये सिंटेक्स की, किल कमांड के बाद आप इसको प्रोसेस आईडी दोगे. बट सिंस इट इज रिलेटेड, द PID राइट नाउ इज द शेल इटसेल्फ, तो इसे थोड़ा प्रायोरिटी दे रहा है. ये नॉर्मली इसे किल नहीं करता है, बोलता है मे बी कभी कभार आपको गलती से जो है PID गलत हो जाएगा, तो आप जो है अपने सारे टर्मिनल को ही क्लोज करोगे. इन दैट केस इट इज यूजिंग along with this kill command, it is using an option of -9, which means कि हाँ भाई आप इसको टर्मिनेट करो. किसे टर्मिनेट करो, जिसका मैं इसके बाद यूजुअली आईडी दे रहा हूँ या PID दे रहा हूँ, प्रोसेस आईडी. और इन दैट केस यूजुअली जब हमें टर्मिनल को करना होता है, टर्मिनेट और क्लोज करना होता है, इन दैट केस आई यूज -9. इन सर्टन सिचुएशन, इन सम केसेस, ठीक है, हम यूज करेंगे -15 ऑल्सो. ठीक है, तो अगर हम आपको बोला जाएगा कि टर्मिनल को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे आप, तो यू विल यूज किल, then we will use a signal that is -9, then followed by the PID that will close your terminal. Normally अगर हम kill फिर PID देंगे, and if this PID belongs to the terminal, ये close नहीं होता है. देखिए नहीं हुआ ना close, it showed the terminal back on the screen. तो if I have to close the terminal, for that case sort of हम इसको forcibly करें कि हाँ भाई we are sure that we want to close this terminal and you have the permission by this command, you can close. जो ही मैं enter press करता हूँ close हो जाता है. ठीक है, so in certain cases आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है. Similarly there is a simple question for you, since मेरा यहाँ तो Windows में ये application चल रहा है, there is a command also for shutting down our or rebooting या restart जिसको हम कहते हैं, और Linux ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम दिस टर्मिनल एज वेल. मैं टर्मिनल से ही इसको कमांड दे सकता हूँ. ठीक है, तो वो कमांड आप लोग देखिएगा, मुझे बताइएगा क्या है. किल ही है, अब थोड़ा सा आगे कुछ और लिखना पड़ेगा. ठीक है, आप थोड़ा वो सर्च कर लेना क्या है, ज्यादा भी वो तूफान नहीं है, मगर इट इज आपको उससे ध्यान में रहेगा, बिकॉज ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको वाइवा में भी पूछे जाते हैं एक्सटर्नल के टाइम पे. तो इट्स बेटर, नो डाउट ही, इफ द एक्सटर्नल आस्क्स यू हाउ टू टर्मिनेट ए प्रोसेस, अगर आपको आया प्रोसेस का जवाब देना, द नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 90% विल बी हाउ वी कैन शट डाउन और रिस्टार्ट अवर सिस्टम फ्रॉम द टर्मिनल इटसेल्फ. ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कमांड पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बता दिया. ठीक है, हाँ इसके बाद जो है, जो हम बैकग्राउंड की बात कर रहे थे अभी, कि हम जो कमांड है वो हम बैकग्राउंड में भी ले जा सकते हैं. उस चीज के लिए मैंने आपको बोला दैट यू हैव टू अपेंड द फाइल नेम विद %. जैसे अगेन अगर मैं सेम ही करूं कैट देन
फाइल नेम AB1111 ऐसा ही कुछ लिखता हूँ, देन स्पेस शिफ्ट एंड 7, देन प्रेस। देखिए अब इसको PID क्या मिला, वन प्रोसेस इज इन बैकग्राउंड, वन है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और उसका नाम क्या है 68। तो इफ आई प्रेस PS देयर शुड बी अ प्रोसेस, यहाँ देखिए प्रोसेस है, बैश एक ही है, शेल एक ही है जिसका नाम है 57, then we have 68 again executing from the same terminal but it is on the background। ठीक है, तो ये तो है कमांड पहले से ही आपको बैकग्राउंड में लेना, ठीक है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। बट समटाइम्स आपको लगता है कि कोई कमांड है या कोई प्रोसेस है, इसको कम टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो सिंपली लेट मी से कैट ग्रेटर देन AB, लेट मी नेम इट 222। ठीक है, जो मैंने एंटर किया, कर्सर आया, मैंने लिखा यूजिंग बैकग्राउंड कमांड। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं भाई इसको तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, और इस फाइल जो है फिलहाल जो है बैकग्राउंड पे जानी चाहिए, चाहे प्रोसेस ही क्यों ना हो कोई, चाहे एग्जीक्यूशन ही क्यों ना हो रहा कोई, बट आई वांट दैट दिस शुड फॉर द टाइम बीइंग गो टू द बैकग्राउंड। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई और कमांड एग्जीक्यूट करनी है, क्यों, क्योंकि नहीं आएगा ना कमांड प्रॉम्प्ट मेरे पास अनलेस और अनटिल आई वांट स्टॉप इट, टर्मिनेट इट और सेव इट। बट नाउ व्हाट आई डू यूजुअली इज आई सस्पेंड इट एंड सेंड इट टू द बैकग्राउंड। ठीक है, तो सस्पेंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई सिंपली प्रेस Ctrl Z, you will say stopped cat this and I'll write BG stands for background, then press enter। देखिए यहाँ देखिए सिंटेक्स क्या है, मैंने कहीं लिखा था इसको बैकग्राउंड पे ले जाओ, एम्परसेंड डाला था मैंने इस वाली फाइल के साथ, नहीं ना, तो इम्प्लिसिटली इसने बैकग्राउंड में इसको लिया, किसको, इस एंड टू को, यूजिंग दिस BG stands for background। now there is the difference between जो पहले मैंने फाइल को भेजा था बैकग्राउंड में, दैट फाइल वाज सेंट टू द बैकग्राउंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये मेरे पास कभी स्क्रीन पे विजिबल ही नहीं हुई, ये हमेशा बैकग्राउंड में ही एग्जीक्यूट हो रही थी। बट समटाइम्स अगर मेरे पास कोई कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है स्क्रीन पे एंड इट्स टेकिंग टाइम एंड यू वांट दैट, since it is taking too much of time, I want this to be shifted now to the background, then in that case press Ctrl Z, then your terminal will be back and simply write BG. BG now stands for the suspended command, the reset suspended command should be transferred to the background। now shift to the background and that might be executed in the background। आप उसको वहीं पे फिलहाल जो है एग्जीक्यूट करते जाओ। ठीक है, देखिए 68 और 70, दैट मीन्स 68 तो ऑलरेडी इसका था हमारे पास कैट का, दूसरा है हमारे पास 70, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली हाँ इसका जो हमारे पास जो मैंने बैकग्राउंड पे भेजा अभी फाइल, इसका जो हमारे पास PID आया दैट केम आउट टू बी 70 नाउ। ठीक है, इसका 70 है, हाँ बिल्कुल इसका 70 है। नाउ इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि भाई कभी कभार जो है बैकग्राउंड वाली जो आपके पास ये होती है, क्या कहते हैं इसको, प्रोसेस कोई इफ यू वांट टू ब्रिंग दैट टू द फोरग्राउंड, फोरग्राउंड मींस आपको उसे कहाँ लाना है, यू हैव टू ब्रिंग इट टू द फोर फ्रंट, या आपको उसे यहाँ ना स्क्रीन पे लाना है। फॉर दैट केस द कमांड दैट इज देयर इज FG। सिंस आई एम टाइपिंग FG, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैसेज क्या आई, कैट ग्रेटर देन ABCC, और ABCC मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे भेजी थी, इस वाली कमांड से बैकग्राउंड पे भेजी थी ना मैंने कमांड। तो अब मैं कैट में हूँ, मैं कहता हूँ हाई हाउ आर यू, simply now I can do, now I have to save it, I can press Ctrl D और मेरे पास प्रॉम्प्ट वापस आया। now that file has been saved, अब वो सेव भी हो चुकी है, इससे पहले वो सेव नहीं थी, अब वो सेव हो चुकी है। now that can be viewed in LS as well। जब मैं LS करता हूँ you can see somewhere 2222 आएगा, ये देखिए ये 4 वाली 2 है, 3 वाली 4 है, सॉरी ये वाली, दिस वन इज देयर। ठीक है, और हमारे पास जो है 68 और भी ओपन ही है बैकग्राउंड में, ये वाली फाइल जो मैंने बैकग्राउंड में ऑलरेडी भेजी थी। ठीक है, नो डाउट यहाँ दिख रही है क्योंकि कोई ना कोई प्रोसेस है ना वो,
1 2 3 4 5 वंस है इसमें, ये वाली है, इट इज इन द बैकग्राउंड। तो अगर मैं PS करता हूँ तो 70 मैंने क्लोज कर दिया, 70 शुड नॉट बी देयर इन द PS नाउ। अगर मैं PS करता हूँ इट शुड नॉट बी देयर। देखिए जो भी मैंने PS किया 70 इज नॉट देयर नाउ, बट 68 इज स्टिल। क्यों? क्योंकि 68 जो है वो बैकग्राउंड में ही अभी चल रही है। एंड नाउ इफ आई हैव टू किल दैट, आई विल सिंपली राइट किल 68, देन प्रेस एंटर, प्रॉम्प्ट वापस आया, अगेन आई विल प्रेस PS, तो इट विल गिव मी ओनली टू डिटेल्स नाउ। एक तो बैश की डिटेल दिखाएगा और जो मैं अभी कमांड दे रहा हूँ PS उसकी डिटेल दिखाएगा। यहाँ देख सकते हो दो ही कमांड, दो ही रोज दिखाए इसने मुझे, और तीसरा इसने मुझे साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन भी दे दी कि जस्ट PS कमांड से पहले ही आपने किसी एक कमांड को किल किया था, ठीक है, वो ये थी, या किसी एक प्रोसेस को किल किया था। ठीक, तो आपने देखा आप किल भी कैसे करते हैं, हाउ वी कैन सेंड द कमांड्स इन द बैकग्राउंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, or we can send the command to the background if we have initially started it in the foreground, or if we have initially started in a normal sequence। तो नॉर्मली हमारे पास स्क्रीन पे थी, फिर हमने भेजा यूजिंग BG बैकग्राउंड। एंड अगर आपको वापस लाना है उसको अपने टर्मिनल पे, देन फॉर दैट यू सिंपली राइट FG। ठीक है, तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। ठीक, सिंपली दीज आर बेसिकली दीज आर आल्सो कॉल्ड एज जॉब कंट्रोल। ये जो मैं कहता हूँ ना FG, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, या कंट्रोल Z जो मैंने कहा था आपको, सस्पेंड, सॉरी इसको कहते हैं सस्पेंड कैरेक्टर। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज जॉब कंट्रोल कमांड्स। आप कह सकते हो कि इनके थ्रू हम जॉब्स को आगे पीछे सस्पेंड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, no doubt this skill is also termed as job control mechanism। इसके बगैर एक और होता है which is called as jobs, जो यूजली नहीं हम यूज करते हैं आजकल ज्यादा, तो that is also command for our job control। बट जो मेजर है वो तीन ही है, और किल को भी हम कंसिडर करते हैं। तो वी कैन से नाउ 4, there are mainly 4 commands that are used to control the jobs। ठीक है, there is a command called as corn, CRON, corn tab। ठीक है, अब corn tab बेसिकली लिखते तो नहीं है हम ऐसे corn tab, जब भी हमें किसी कमांड को शेड्यूल करना होगा। देयर आर वन और टू थिंग्स, वन इज कि भाई मैं जो है किसी फाइल को एग्जीक्यूट करने चाहता हूँ या किसी कमांड को, तो आई प्रॉम्प्टली और सडनली राइट ए कमांड ऑन द स्क्रीन, प्रेस एंटर, एंड दैट कमांड गेट्स एग्जीक्यूटेड, whether it is executing in the foreground or whether it is executing in the background, but ये execute हो रही होती है ना command, it is being executed at that time, whether in the foreground or the background। Similarly there is a command called as at for scheduling। at means मैं time लिखता हूँ, at say suppose जो भी टाइम लिखूंगा 12 बजे के, या ठीक है 12:30 मैंने लिखा, 12:25 लिखा मैंने, उसके बाद ये देगा मुझे, बोल इट विल आस्क मी फॉर द फाइल नेम। जो मैं प्रेस करूंगा देन दैट मींस दैट फाइल विल बी एग्जीक्यूटेड एट दैट टाइम। शेड्यूलिंग जिसको हम कहते हैं, जैसे आप गूगल क्लासरूम वगैरह ओपन भी करते हो, या यूट्यूब अगर आपके पास चैनल वगैरह है, तो यू कैन शेड्यूल योर फाइल, कि ये फाइल कब आप भेजना चाहते हो, ये फाइल कब आप अपलोड करना चाहते हो। तो अगर आज सैटरडे है 12 बजे, आप चाहते हो कल संडे को दिन में सुबह 10 बजे हो जाए, यू कैन डू, दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूलिंग। वन वे इज टू राइट एट देन फॉलोड बाय द टाइम। ठीक है, बेसिकली मुझे कॉर्न टैब बताना है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा इसके बारे में लिया मैं। एक और चीज होती है दैट इज एट मींस, लेकिन ये मैं एक प्रोसेस के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा होता है दैट यू मे हैव ए बैच प्रोसेस। You might have already are familiar with the word batch। Batch means you may have a collection of certain commands, certain processes that need to be executed। लेकिन जब भी किसी बैच की टर्न आएगी, उस बैच में जितनी भी फाइल्स होंगी ना, वो फाइल्स उसी टाइम एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, दैट दोज आर कॉल्ड एज बैच फाइल्स। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, वन वे इज टू राइट एट देन फॉलोड बाय द टाइम, दिस इज फॉर सिंगल प्रोसेस। However, if you have multiple processes, you can do that with the help of a batch command, BATCH। ठीक है, फिर आप उसमें सिंटेक्स के थ्रू लिखोगे कि कितनी क्या कमांड्स वगैरह हैं, लिखा हमने वो भी। अब लेकिन इशू ये है कि मेरे पास 5 कमांड्स हैं या 5 प्रोसेसेस हैं, बट मैं नहीं चाहता हूँ वो 5 के 5 एक ही टाइम पे जो है एग्जीक्यूट हो जाए। बैच में ये इशू है कि बैच को अगर
से सपोज प्रोसेसर ने टाइम दिया 11 बजे, तो इसमें जितनी भी प्रोसेस थी वो 11 बजे से स्टार्ट होना शुरू कर देंगी, से सपोज 11:30 तक वो सारी खत्म हो जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बट द इशू इज कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास 5 प्रोसेस है या 10 प्रोसेस है, इनको मुझे अलग अलग शेड्यूल करना है। एक को मुझे सुबह 10 बजे शेड्यूल करना है, एक को कल 12 बजे, एक को परसों, एंड सो ऑन इसी तरीके से मुझे अलग अलग टाइम पे इन्हें क्या करना है, शेड्यूल करना है। फॉर दैट केस हमारे पास जो है वी हैव अनदर ऑप्शन, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉर्नोग्राफी, उसको बोलते हैं वर्ड क्रॉन, CRON, क्रॉन टैब आ जाता है उसके लिए, ठीक है। तो सो इसके लिए हमारे पास जो है ये क्रोनोग्राफी जो है या क्रॉन टैब जो हमारे पास यूज होता है, दिस बेसिकली इन्वॉल्व, जो इसका सिंटेक्स होता है यूजुअली नहीं पूछा जाता है, बट समहाउ मैंने सोचा आपको बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको आपके पास हम देते हैं टाइम in the form of minutes and hours, not seconds, minutes and hours, then we will provide the day, even month or even week also, कि किस महीने के किस हफ्ते में या किस दिन होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम इसमें दे सकते हैं। एंड सिमिलरली जो जो प्रोसेस होगी हमारे पास, ठीक है, हम उस प्रोसेस को ये सिंटैक्स दे के अल्टीमेटली वी हैव टू बेसिकली क्रिएट अ टैब और अ फाइल, ठीक है, जिसमें हमें इन सब को डालना है, इन सब प्रोसेस को डालना है जिनमें हमने ये लिखा है टाइम वगैरह, एंड दैट इज टू बी डन विद कॉर्न टैब स्पेस जो भी फाइल का नाम होगा, से सपोज मैंने लिखा क्रॉन टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल। तो दैट मीन्स ये जो फाइल्स हैं ये कहाँ स्टोर होंगी, इसी टैब में होंगी स्टोर, ठीक है, इस कॉर्न टैब या कॉर्न टैब्स में, ठीक। ये हमारे पास ये फाइल एक रह जाती है जब भी हम शेड्यूल करते हैं ना किसी भी प्रोसेस को, then there is a folder which is in usually users slash pool, because pool is as you might all know एक बफर मेमोरी होती है जो यूजुअली प्रिंटिंग वगैरह के लिए यूज होती है, बट हियर आल्सो सिंस वी हैव टू प्रोसेस और वी हैव टू शेड्यूल, तो जो हायरार्की होगी दैट विल बी स्लैश यूजर स्लैश पूल स्लैश क्रॉन्स, ठीक है, या स्लैश क्रॉन, देन उसके बाद जो भी फाइल नाम वगैरह होगा वहां पे आपको ये फाइल यूजुअली मिलेगी, ठीक है। तो टाइम वगैरह देना होता है, ठीक, यूजुअली नहीं पूछा जाता है बट समटाइम्स, ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि हम ऐसे भी शेड्यूल कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। तो जो जो फाइल्स हमारे पास होंगी अब दोज विल, अगर हमने दिया भी नहीं है, दोज विल बी फाउंड इन दिस क्रॉन टैब, जो हमारे पास एक फोल्डर या डायरेक्टरी होगी, इन केस ऑफ और जो भी हमारी होम डायरेक्टरी होगी उसके अंडर ही होगी ये सारी, तो उसमें हमें हमें मिलेगा ये एक डायरेक्टरी जहाँ पे वो सारी शेड्यूल्स फाइल्स रखी गई होंगी। और उन शेड्यूल्स फाइल में अब एक एडवांटेज ये रहेगा कि दोज फाइल्स विल हैव डिफरेंट शेड्यूलिंग टाइम या डिफरेंट टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। बैच में मैंने कहा एक ही टाइम होगा, whenever it is given it will be given to all the files, but in case of cron tab ये अलग अलग फाइल को अलग अलग टाइम एज पर जो हमने दिया होगा वैसे ही होगा, ठीक है। इसी से जो है दिस वाज रिगार्डिंग प्रोसेस एंड ऑल दैट। अब जो हमारे पास फाइल्स होती है, ठीक है, तो फाइल्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक वी यूजुअली कॉल दैट टर्म एज लिंक, लिंक होती है हमारे पास विच इज इधर हार्ड लिंक और ए सॉफ्ट लिंक, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम देखेंगे कि हम कैसे लिंक्स क्रिएट करते हैं। तो लिंक्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और क्या डिफरेंस रहती है बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ लिंक्स, ठीक। तो आई गेस टाइम कितना हुआ अभी, 12:16, मे बी 2-3 मिनट्स है शायद अभी इसमें मीटिंग में, शायद मैसेज भी नहीं आई अभी। तो लेट अस मे बी वी कैन स्टार्ट, फिर देखते हैं जब टाइम का मैसेज आ जाएगा तो उसी अकॉर्डिंगली क्या करेंगे। तो हम कह रहे थे कि भाई जब भी हमारे पास कोई कमांड होती है या
डिफरेंट फाइल्स होती है, यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे फाइल्स है, तो वी यूजुअली सिंपली राइट ls-l लॉन्ग लिस्ट। ठीक है, अब जो भी हमारे पास यहाँ फाइल्स हैं वो डिटेल्स है वगैरह, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसका क्या मतलब है। यहाँ देख सकते हो आप, ये जो सेकंड कॉलम है यहाँ 1, here you can find 1 1 1 सब की जगह, तो these are actually the names of the file कि ये फाइल कितने नाम से स्टोर है या इसकी कितनी कॉपीज वगैरह है या ऑल दैट थिंग। ठीक है, फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि जो मेरे पास कोई भी फाइल इसमें है उसका हर एक का नाम क्या है, एक ही नाम है, दैट मीन्स दे आर स्टोर्ड विद द सिंगल नेम इन आवर फाइल सिस्टम। फिर उसके बाद यूजर होता है, फिर ग्रुप होता है, फिर फाइल साइज होता है, फिर टाइम होता है, एंड अल्टीमेटली इट इज नेम, जो कॉलम वाइज हमारे पास यहाँ डिटेल्स आ गई। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, इसी कमांड को, इफ आई राइट ls-li यूजिंग द आई नोड्स नाउ, मैंने कहा कि आई नोड भी मुझे दिखाओ, तो यहाँ हमारे पास जो है लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जो भी ये नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर आई नोड्स। ठीक है, अगर हम यूनिक्स वगैरह में करेंगे ना नॉर्मली, आप वहाँ देखिए वो छोटा होगा, वहाँ इतना बड़ा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज एन एप्लीकेशन एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग विद इन विंडोज, तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा हमें बड़ा दिखा रहा है आई नोड वगैरह। वहाँ आप देखोगे यूजुअली 4 या 5 डिजिट का ही होगा, नो डाउट इट विल बी अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, आई नोड जिसको हम कहते हैं, और ये फाइल का एक यूनिक होता है। इनमें से कोई भी फाइल अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, से सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव अ फाइल शाहिद एट द बॉटम, जो ग्रीन कलर से है। ठीक है, अगर मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ तो आई सिंपली राइट व्हाट, इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ बट 1 2 3, बट ऑलरेडी एक है तो मैंने 1 2 3 बना दी। ठीक है, अब अगर मैं फिर से करता हूँ ls-li, अब देखिए जो दो ग्रीन कलर की फाइल्स हैं, ठीक है, एक बट 1 2 3 एंड सेकंड वन इज शाहिद, you can see the first column which is representing the inode or the number, unique number of the file, it is different। यहाँ देखिए आप कुछ है, यहाँ देखिए आप कुछ और है, that means same thing is stored in the at two places। ठीक है, इसी का हमारे पास एक दूसरा तरीका भी यूनिक्स प्रोवाइड करता है, लाइनक्स प्रोवाइड करता है। इट सेज कि भाई आपके पास एक और अच्छा सा ऑप्शन अवेलेबल है, वो ऑप्शन ये अवेलेबल है कि आप लिंक क्रिएट करो, और लिंक क्रिएट करने से क्या होगा, लिंक क्रिएट करने से उसी फाइल की, तो ऐसी बात है ना कि शाहिद जो है ये दूसरी जगह स्टोर है, और नो डाउट इसने जगह भी ले ली, नो डाउट बाकी जो डिटेल्स वगैरह है ना इसकी वो सेम आ जाएंगी। वी कैन डू दैट विद हेल्प ऑफ अनदर कमांड आल्सो, वी कैन राइट ls-li, फिर फाइल का नाम भी दे सकते हैं, इट विल गिव मी द डिटेल्स ऑफ ओनली 2 फाइल। अब देखिएगा ऊपर इन दोनों फाइल की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सेम है, अपार्ट फ्रॉम 2 थिंग्स यूजुअली, एक तो डेट, चलो डेट तो होगा ही मॉडिफिकेशन वगैरह का, बाकी जो है और जो आई नोड है दिस इज डिफरेंट। ठीक है, अब हमारे पास लाइनक्स या यूनिक्स, इट प्रोवाइड्स अस विद अनदर ऑप्शन, इट सेज आप क्यों ना ऐसा करो कि आप एक लिंक क्रिएट करो, उससे होगा क्या, एक तो मेमोरी स्पेस भी बच जाएगी और आपकी रेफरेंस भी आ जाएगी, और आई नोड भी सेम होगा, दिस इज सिमिलर। हमारे पास अब 2 कॉपीज है ना, एक कॉपी को अगर मैंने डिलीट कर दिया तो उसका क्या मतलब है, दूसरी जगह मेरे पास कॉपी सेम है ना, तो वो जाया नहीं होगी ना। ठीक, अब अगर मैं एक सिंपली लिखता हूं ln, मैंने लिखा, ठीक है, ln देन फॉलोड बाय माय फाइल नेम, एग्जिस्टिंग फाइल नेम क्या है मेरे पास, से सपोज शाहिद, मैं कहता हूं इसको, आप इसको लिखो shahid2, देन आई विल प्रेस एंटर, किया मैंने प्रेस एंटर। अब देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पहले हम ls करेंगे नॉर्मली, तो शाहिद एंड शाहिद2 ऑन द राइट साइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रीन कलर में। अब मैं इन्हीं, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, थोड़ा ऊपर आ जाए, अब मैं इन्हीं 2 को लिखता हूँ, मैं आई सिंपली राइट ls डैश li शाहिद और शाहिद2 के मुझे इंफॉर्मेशन डिटेल्स प्रोवाइड करो, काइंडली प्रोवाइड मी द डिटेल्स ऑफ दीज 2। ओके, इसमें स्पेस देना मैं भूल ही गया, यहाँ ls और हाइफन के बीच।
नाउ इन दिस केस यू कैन फाइंड शाहिद एंड शाहिद 2 अगेन, ऊपर नीचे दोनों की जो सारी की सारी डिटेल्स है वो सेम है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ 2 आ रहा है लिख के, यहाँ 2 और यहाँ 2। इससे पहले मैंने शाहिद फाइल की जो है ना एक कॉपी बनाई थी ना, बट 123, चलिए हम उसका भी एलएस कर देते हैं, ये ना ls-li शाहिद एंड बट, इसका भी एंटर करके देखते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, अब ये इसका नाम 2 दे रहा है, क्यों 2 दे रहा है, क्योंकि इसका एक लिंक बना है, इससे पहले यहाँ पर भी 1 था, उससे ऊपर भी 1 था, और आई नोड्स भी डिफरेंट थे, और दोनों का काम जो है ना, दोनों जो अभी मैंने जो है कमांड्स एग्जीक्यूट किए हैं, इट इज सिमिलर। अब सिमिलर कहने का क्या मतलब है, देखिए मेरे पास इससे पहले एक फाइल थी जिसका नाम था शाहिद, मैंने उसे कॉपी किया किसमें, बट में। अब जो कंटेंट शाहिद की जगह था वही कहाँ मेमोरी लोकेशन में चला गया, बट 123, दैट मीन्स मेमोरी मेरे पास एक्स्ट्रा यूज हो गई और आई नोड भी डिफरेंट आ गया। जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा, अलग अलग फाइल्स हैं। अब मैं एक लिंक क्रिएट करता हूँ इसी शाहिद का, यहाँ पे यूजिंग, उसका नाम मैंने रखा शाहिद 2, आई नोड सेम है और यहाँ पे भी 2 आ गया, दैट मीन्स द सेम नेम और द सेम फाइल इज स्टोर्ड विद सम अदर नेम आल्सो, दैट इज शाहिद 2। इसी तरह अगर मैं शाहिद 2 की लाइन में जाता हूँ, इस ये भी कहता है कि भाई ये जो फाइल है शाहिद 2, इट हैज सम अदर नेम आल्सो, दैट इज योर सेकंड नेम इज शाहिद। और इसमें भी सिंपल बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है, मैंने नीचे अभी कहा आपको कि जो मेरे पास एक्चुअल फाइल है, हु इज टॉकिंग, तासीन, तो मैं कह रहा था आपको, जो नीचे वाली कमांड मैंने दी, मैं अगर यहाँ पे शाहिद को डिलीट करता हूँ ना, तो मेरे पास तभी कॉपी है ना बट 123, लेकिन ऊपर वाली से भी बिल्कुल ही सेम होता है। अगर मैं अपनी ओरिजिनल कॉपी को डिलीट करूंगा ना शाहिद को, वी स्टिल हैव शाहिद 2, एंड दिस शाहिद 2 विल एक्चुअली बिकॉज इट रेफर्स टू द सेम जो है लोकेशन, तो दैट मीन्स फाइल हमारी डिलीट नहीं होगी। इवन जो हमने जो सेकंड वाली जो है, जो अभी हाईलाइटेड है आपके पास ये 2 लाइनें, इनकी वजह से जो हमारे पास नो डाउट मेमोरी एक ही ऑक्यूपाई होगी, लेकिन रेफरेंसेस दो होंगे, जैसे पॉइंटर्स वगैरह है ना, ठीक है। तो एक ही फाइल को हम का एड्रेस सॉर्ट ऑफ आप ये कह सकते हो कि वो या एक ही फाइल की जो मेमोरी है, उसे हमने 2 जगहों से जो है पॉइंट किया हुआ है या रेफर किया हुआ है। एक उसे शाहिद भी रेफर उसी मेमोरी लोकेशन को करता है, और शाहिद 2 भी उसी मेमोरी को लोकेशन को जो है रेफर करता है। अगर मैं शाहिद डिलीट करता भी हूँ, स्टिल देयर इज अ रेफरेंस कॉल्ड एज शाहिद 2 व्हिच रेफर्स टू द सेम मेमोरी। तो अब हमारे पास इस लिंक की हेल्प से क्या हुआ कि मेरे पास मेमोरी बच गई। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास अब 10 फाइल्स होती और मुझे 10 फाइल्स की कॉपी बनानी होती, तो मुझे कॉपी करना है ना 10 फाइल्स को दूसरे 10 फाइल्स में, तो मेरे पास नेक्स्ट क्या होंगी, 20 फाइल्स होंगी, और उन 20 फाइल से क्या होगा, मेरे पास 10 फाइल्स ने एक्स्ट्रा जो है मेमोरी मेरी जो है ऑक्यूपाई कर ली। और इसी ln कमांड से भी हम सेम अचीव कर पाते हैं, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मेमोरी। हाँ, अब जो फाइल है वो तब डिलीट होगी जब उसके सारे रेफरेंसेस डिलीट हो जाएंगे। से फॉर एग्जांपल जब मैं कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी लिखा था ना बट को बट 123 में, तो अगर शाहिद को बट 123 में मैंने कॉपी किया था, तो इफ आई एम डिलीटिंग फर्स्ट शाहिद, दैट इज rm रिमूव, फिर मैं ls करता हूँ, यहाँ शाहिद 2 आपको दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे। अब देयर इज नो शाहिद बिकॉज आई हैव रिमूव्ड दैट। अब अगर मैंने रिमूव किया था ओरिजिनल फाइल को, तो मेरे पास जो लिंक था, चलिए बट 123 तो मैंने कॉपी किया था, उसमें तो डेटा होगा ही होगा, लेकिन मेरा जो शाहिद का एक और रेफरेंस था ना शाहिद 2, वो तो होना ही होना चाहिए ना, था ना, वो तो है। अब मैं देखता हूँ क्या शाहिद 2 भी वही डेटा मुझे देगा जो शाहिद में था। लेट मी सिंपली डू कैट देखिए, यही मेरी फाइल थी ना जो हमने वी एडिटर में बना दी थी, और मैंने अभी ओपन किससे किया था इसको, शाहिद 2 के नाम से। सो अगर मेरे पास अब ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई मुझे कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है, एंड स्टिल द फाइल रिमेन्स देयर,
ठीक है, तो मैं क्यों कॉपी करूं, मैं क्यों मेमोरी ही वेस्ट करूं। सो वो एडवांटेज हमें कौन देता है, दैट एडवांटेज इज गिवन बाय द कमांड which is called as ln or it is also called as link, कि we will create the links of a file। और जब तक किसी फाइल के लिंक्स हैं, अगर हमने 10 लिंक्स क्रिएट किए और बाकी 9 जो है डिलीट कर दिए, इवन वन लिंक इज स्टिल देयर, दैट मीन्स द फाइल इज स्टिल प्रिजर्व्ड। तो हमें जो है हमारी फाइल को कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। हाँ, अब अगर किसी को पता चला है, जैसे कॉपी हमने किया था, तो कॉपी के टाइम क्या होगा, मे बी जो है नो डाउट वहां पर भी